डयस पे बैठे हुए टिप्पू सुल्तान सौहार्द वेदिके के प्रेसिडेंट डॉक्टर मूर्ति साहब और एसडीपीआई के रियासती सदर अब्दुल मजीद साहब और इस अजीमुशान जलसे को, इस प्रोग्राम को आए हुए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अस्सलामु अलैकुम। भाइयों, टिप्पू सुल्तान शहीद, टिप्पू सुल्तान शहीद के बारे में बहुत सारा तारीखी उन्वान, तारीखी बात हमारे आगे आई है, बहुत सारा तारीखी बात आ गई है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। मगर मैं चंद चीज आज के जमाने में शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान कितने रिलेवेंट है, शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान की सोच और उनकी कुर्बानी कितनी आज के जमाने में जरूरी है, और उनके रास्ते में खड़कर तकलीफ और मशक्कत को झेलना आज के जमाने में कितना जरूरी है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। टिप्पू सुल्तान शहीद को इसलिए हम लोग याद नहीं करते हैं कि वो सिर्फ मुसलमान है। टिप्पू सुल्तान शहीद को हम इसलिए याद नहीं करते हैं कि वो सिर्फ मुसलमान है। टिप्पू सुल्तान शहीद को हम इसलिए याद करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर जालिम ब्रिटिश, अंग्रेज, उस ब्रिटिश के सामने पूरी दुनिया सर झुकले कर थी। उस ब्रिटिश के आगे मैं झुकूंगा नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मेरे बच्चों को आपके जेल में, आपके कैद खानों में डालने के लिए तैयार हूं, मगर मैं झुकने के लिए तैयार नहीं। टिप्पू सुल्तान जब शहीद हुए, he was 47 years old, 40 पर 7 साल थी उनकी उम्र। सुल्तान चाहते तो 70 साल तक जी सकते थे, सुल्तान चाहते तो 80 साल तक जी सकते थे, बड़े बड़े इदारे बना सकते थे, बड़ी बड़ी बातें कर सकते थे, मगर जब जालिम के आगे लड़ने की बात आ गई, जालिम के आगे कुर्बानी की बात आ गई, तो शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान का फैसला क्या था? आई विल बी अ मार्टल इन हिस्ट्री, मैं तारीख में शहीद बोलकर रहना चाहता हूं, मगर गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता हूं। यह टिप्पू सुल्तान का फैसला है। भाइयों, टिप्पू सुल्तान के वही दौर में, टिप्पू सुल्तान से बड़े बड़े मालदार बादशाह थे, मुसलमानों में थे, नवाब थे। वही दौर में बड़े बड़े खूबसूरत लोग, बड़े अजीमुशान लोग थे, तालीम याफ्ता लोग थे, मगर दुनिया कोई नवाब को याद नहीं रखती है। आज कौन याद रखता है कौन नवाब है? हालांकि वो लोग वेलवेट के बेडों में सोते थे, चांदी और कंगन में खाते थे। कोई याद रखा है कोई नवाब को? कोई याद रखा है? वो भी मुसलमान ही थे, वो भी मुसलमान ही थे, मगर ये दुनिया, यहां के लोग, पूरी दुनिया के लोग टिप्पू को याद रखते हैं, सुल्तान को याद रखते हैं, क्योंकि मैदाने जंग में शहीद होने वाला एक वाहिद बादशाह। आज कौन से दौर में हम जी लेकर हैं? यह दौर जो टिप्पू के दुश्मन है, उन टिप्पू के दुश्मनों के हाथ में इख्तिदार आ गया है।
टिप्पू के दुश्मनों के हाथ में पावर आ गया है। अब टिप्पू के नस्ल, टिप्पू के वारिस, हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी टिप्पू के रास्ते में शहादत का जाम पीना, शहीद होना, वो हमारा फैसला रहेगा। वरना इस गुलामों का तलवे चाटना यह हमारा फैसला रहेगा। क्या हमारा फैसला रहेगा? क्या हमारा फैसला रहेगा? टिप्पू जैसा अपने बच्चों को गिरवी जेल भेजने के लिए तैयार थे, मगर जालिम के पास, जालिम के आगे सर झुकने तैयार नहीं थे। आई विल डाई बेटर, विल नॉट सरेंडर, विल नॉट सरेंडर। तो आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये कौन लोगों की दौर है मालूम है? ये लोग ब्रिटिश के तलवे चाटने वाले लोग थे, अंग्रेज के गुलाम थे। इन अंग्रेजों के गुलाम अलग अलग साजिश करके, अलग अलग जो अपने दिमाग को, अपने जो साजिशों को अंजाम देकर इख्तिदार में आकर बैठ गए। इख्तिदार में आकर बैठ गए। इख्तिदार में आने के बाद हम पॉपुलर फ्रंट के लोग, पीएफआई के लोग बोल रहे थे, 30 साल से पुकार कर बोल रहे थे, जैसा ये लोग पावर में आ जाएंगे, ये देश में बराबरी खत्म हो जाएगी। ये देश में बराबरी खत्म हो जाएगी। ये देश में ऊंच नीच का मामला पैदा हो जाएगा। ये देश में इंसान की कदर नहीं रहेगी। एक इंसान को ज्यादा वैल्यू और एक इंसान को कम वैल्यू रहेगा। ये हम 30 साल से पुकार कर बोल रहे थे। हाल ही में मंगलूर जिला में क्या हुआ? मंगलूर जिला में 3 इंसानों की मौत हुई, 3 इंसानों का मर्डर हुआ। 3 इंसान, एक मसूद, दूसरा प्रवीण, तीसरा फाजिल। अब ये 3 लोगों का कत्ल होता है, 3 इंसानों का। कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी में कोई नहीं चाहता है कि इनका कत्ल होना, इनका मारा जाना, किसी को पसंद नहीं है। सब इसको मजम्मत करते हैं, सब इसको मजम्मत करते हैं। मगर रियासत की सरकार, बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार क्या किया? सरकार के सामने कोई मजहब नहीं है। देयर इज नो रिलीजन, देयर इज नो रिलीजन। क्या किया सरकार? सरकार मुसलमान को एक रवैया, गैर मुसलमान को एक रवैया, मुसलमान के साथ एक इंसाफ, दूसरों के साथ एक इंसाफ। मुसलमान की जान को कोई कीमत नहीं, दूसरे की जान को कीमत है। मुसलमान की मां रो रही है, मगर पूछने के लिए चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कदम नहीं रखेंगे। और मुसलमान के घर में तड़प रहे हैं, जाकर उसको गवर्नमेंट के, सरकार के खजाने से 25 लाख नहीं देंगे। यह ऊंच नीच का रवैया, यह ऊंच नीच का रवैया, गवर्नमेंट इनइक्वालिटी एंड पार्शियलिटी, डबल स्टैंडर्ड्स, 2 निगाह से सरकार चला रहे हैं। अब इस 2 निगाह की सरकार जो आज चल रही है, इस सरकार की सिर्फ एक बुनियाद है। वो क्या बुनियाद है? जीतने के लिए हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, लड़ा के इलेक्शन में जीतना, जीत कर लड़ाते रहना, सिर्फ इतना ही इनका काम। अभी सरकार क्लियर मैसेज दे दिया, द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। जब फाजिल मारा गया, कोई एनआईए इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई एजेंसी नहीं जाएगी, कोई 25 लाख सरकार के खजाने से नहीं देंगे। दिन दहाड़े उसको काटा गया, दिन दहाड़े। क्या उसका खून नहीं है? क्या उसको कोई कीमत नहीं इस देश में? अभी टिप्पू सुल्तान के वारिस, टिप्पू सुल्तान की जो तारीख को हम याद रखने वाले लोग, हमारी क्या जिम्मेदारी है? यह गैर बराबरी को खत्म करके एक बराबरी का निजाम को लाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी मांगेगी, और वो कुर्बानी देने के लिए हम तैयार होना है।
देने के लिए तैयार होना है। भाइयों, यह मामला कहां से कहां तक जा रहा है मालूम है आपको? पूरे देश में 1-2 महीना पहले क्या हुआ? पूरे देश में रामनवमी के नाम पर हर जगह फिसादात हुए। फिसादात में जो भी मुसलमान नौजवान आगे आकर रुका, जो भी इस फिसादियों को रोकने के लिए आया, तो क्या हुआ? उसका घर टारगेट करके तोड़ा गया। बुलडोजर्स आके उसके घरों को तोड़े, बुलडोजर्स आके उस घरों को तोड़कर गिराए। उसको तोड़ तोड़ कर गिराते वक्त पर वो मजलूम लोग बिलबिलाते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, मैं गरीब हूं, मेरे घर को मत तोड़ो, मैं गरीब हूं, मेरे घर को मत तोड़ो। मगर रहम नहीं, करम नहीं, कुछ नहीं, उनको घरों को तोड़ा गया। अभी सवाल यह है, कल परसों मैं देख रहा था आतंकियों का ट्रेनिंग चल रहा है, इधर बोलकर मस्जिद को तोड़ रहे हैं, मस्जिद के मीनारे गिर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मीनारे गिर रहे हैं, उस गरीब मजलूम का घर गिर रहा है। और हम लोग घरों में बैठकर कैसे इत्मीनान से पेट भरकर खाकर सोच सकते हैं? हम लोग, क्या ईमान है हमारा? क्या ईमान है हमारा? और उसका घर टूटने के दिन, उस दिन रात हमारी नींद आ गई, तो क्या ईमान? मैं पूछना चाहता हूं, क्या फेथ है हमारा? और हम कहते हैं टिप्पू सुल्तान शहीद बोलकर, टिप्पू सुल्तान शहीद बोलकर। भाइयों, उस मीनारा जब गिरता है, उस मीनारा जब गिरता है, उस बुलडोजर के व्हीलों के नीचे 4 मुसलमान नौजवानों का जान गया, शहीद हुआ, मगर उस मीनारे को हिफाजत किया, वो टिप्पू सुल्तान का नस्ल है, वो टिप्पू का नस्ल है। क्योंकि हमारे देश के पिता महात्मा गांधी का रास्ता उतने बड़े ताकतवर ब्रिटिश के सामने जो नॉन वायलेंस का रास्ता, डेमोक्रेटिक तरीके का रास्ता अपनाकर ब्रिटिश को तोड़कर, उखाड़कर फेंकने की ताकत रखती है डेमोक्रेसी। तो ये ब्रिटिश के गुलामों को हम सबक नहीं सिखा सकते। डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट में, डेमोक्रेटिक एजिटेशन में, इसको आप ऐसा नहीं सोचना है। डेमोक्रेटिक एजिटेशन बहुत ताकत रखता है, बहुत पावरफुल है डेमोक्रेटिक एजिटेशन। जब हमें मालूम होता है उधर 10 मुसलमान, उधर मजबूर लोगों का घर तोड़ा जाएगा, तब 1000 मुसलमान नौजवान जाकर उस बुलडोजर के रास्ते में नहीं सोएंगे, तो हमारा ईमान क्या है? और हम कहते हैं टिप्पू सुल्तान। भाइयों, टिप्पू के खसीदे गाना, टिप्पू की तारीख बोलना, टिप्पू के बड़े बड़े तारीफ के प्रोग्राम करना बहुत आसान है, उसके रास्ते में चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी पॉपुलर फ्रंट टिप्पू के रास्ते में चलने वाली संगठन, इसको चारों तरफ से हमला हो रहा है, चारों तरफ से मार रहे हैं, चारों तरफ से हम पर हमला। मगर हम सिर्फ हस्बुनल्लाह, हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है, ये बोलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में, हर एक स्ट्रगल में हम लोग शामिल हो रहे हैं। अभी प्रोग्राम हो रहा है, दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ हाल ही में, कम्युनल हार्मनी के नाम पर। हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल आकर वो प्रोग्राम किए। वो प्रोग्राम में थोड़ा नाम लेवा मुस्लिम लीडर्स, थोड़े मीर सादिक के जो औलाद चंद उलेमा, मीर सादिक के औलाद चंद मुस्लिम लीडर, ये सब लोग जाकर बैठ के प्रोग्राम किए। प्रोग्राम करके क्या फैसला लिए? पॉपुलर फ्रंट को बैन करना है। अरे दीवानों, पॉपुलर फ्रंट क्या एक पेपर में लिखा हुआ एक संगठन है क्या?
पॉपुलर फ्रंट एक सोच है, एक नजरिया है, यह एक सोच है, एक नजरिया है। इसको कोई पेपर में लिखकर फाड़ नहीं सकते, कोई बिल्डिंग का ताला डालकर बंद नहीं कर सकते। यह जालिम और मजलूम की दरमियान की लड़ाई में मजलूम के साथ में खड़कर मैदाने जंग में कुर्बान होने के लिए बनी गई संगठन है। यह कोई पेपर नहीं है इसको फाड़ के फेंकने के लिए। इस देश में, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह बर्बाद करके, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके ऊंच नीच का एक नजरिए को लाकर इस देश में थोपने के लिए पूरे शैतान इकट्ठा हो गए। अभी पूरे इकट्ठा हो गए। इसमें बिस्कुट खाने वाली मीडिया, इसमें पूरे जो एजेंसी में बैठे हुए अलग अलग लोग, ये सब लोग मिलकर साजिश, कॉन्स्पिरेसी, साजिश रच रहे हैं। क्या साजिश? कैसे भी ये 140 करोड़ लोग जीने वाले इस भारत को, इस भारत देश को अपने कब्जे में ले लेने के लिए, अपने कब्जे में ले लेने के लिए अभी यहां के हमारे ये मजलूम लोगों को समझना चाहिए और रद्द अमल तय करना चाहिए कि हम क्या करेंगे। क्या हम इस 140 करोड़ लोगों के देश को इस ऊंच नीच के निजाम में चलने देंगे या बराबरी के निजाम में, संविधान पे चलने देंगे? किस पे चलने देंगे? संविधान के निजाम पर चलना है तो कुर्बानी देना ही पड़ेगा, कुर्बानी देना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जिस दिन बुलडोजर आती है, जिस दिन डराया जाता है, जिस दिन एजेंसी आते हैं, उस दिन जाकर चूहा जैसा छप जाएंगे और दूसरे दिन आकर टिप्पू सुल्तान के खसीदे गाएंगे, तो इसको इस्लाम में मुनाफिक कहते हैं। इसको इस्लाम में मुनाफिक कहते हैं। यह दो चेहरा एक मूमिन का, एक मुसलमान का नहीं हो सकता। हमारा एक ही चेहरा होना चाहिए। हमारी एक ही जिंदगी है। इस जिंदगी में बहुत सारे लोग बड़े बड़े क्या क्या बहुत बातें करते हैं। हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम वो इदारे बनाएंगे, हम ये इदारे बनाएंगे। जालिम को इख्तिदार में लाकर बिठाकर, उस जालिम को इख्तिदार में रहकर तुम क्या इदारा बनाकर क्या कर सकते हो? क्या इदारा बनाकर क्या कर सकते हो? कुछ नहीं चलने वाला है। बड़े बड़े मुस्लिम उलेमा, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े कायद, कभी कभी उनकी बात को मैं सुनता हूं, मुझे लगता है इनकी बात में आरएसएस वाला मोहन भागवत बात करता है। कभी कभी ऐसा लगता है। क्यों? डर, खौफ। क्या चीज का खौफ? एनआईए, ईडी वो कर देंगे, ये कर देंगे। कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। कामयाबी कभी भी मजलूम की ही कामयाबी होती है, मगर फैसले और हिम्मत, इसको लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा इदारा तुम्हारा इदारा है, मगर टिप्पू सुल्तान जो शहीद बोलकर जिस इदारे को कायम करके गए, उस इदारा 200 साल होने के बाद भी उस शेर उधर सो रहा है। उधर उस इदारे को लोग आके देख रहे हैं, देख रहे हैं। उधर आके बच्चों को बोलते, क्या बोलकर बोलते हैं? ये टिप्पू सुल्तान की खबर बताए, टिप्पू सुल्तान का मजार ये टिप्पू 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 करके हजारों लाखों करोड़ों लोग बोलती। तुम्हारे इदारों को बचा के तुम क्या करोगे? पॉपुलर फ्रंट कभी अपने इदारे को बचाने नहीं जाती। हम हमारे इदारे को बचाने नहीं जाते। ये जालिम और मजलूम के दरमियान की लड़ाई में मजलूम के साथ हम खड़ेंगे, इंसाफ का मुतालबा करेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। इसे हम कभी पीछे नहीं हटाएंगे, कभी नहीं पीछे हटेंगे। बैन बैन क्या बैन, क्या बैन? बैन से क्या फर्क पड़ने वाला? इंसाफ का मुतालबा जिंदा रहेगा, इंसाफ की जिद्दोजहद जिंदी रहेगी। आखिर में जैसा हमारे मजीद साहब बोल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे थे कि 75 इयर्स में
सबको घर बना के देंगे, घर में ट्यूबलाइट, वो सब कुछ कुछ बोल रहे थे, वो कुछ लाइट फैन सब भी। मेरा इतना ही एक रिक्वेस्ट है, इतना ही एक रिक्वेस्ट है, ये 140 करोड़ लोगों का ये देश, ये भारत देश को हिंदू मुसलमान करके इस घर को लड़ाकर बर्बाद मत करो, इस घर को बर्बाद मत करो। बाकी कोई घर मत बनाओ आप, और आप जाके अंबानी अडानी का घर बनाओ, आप खुशी उनके साथ रहो, खुशी खुशी उनके साथ रहो, सिर्फ इतना करो। ये 140 करोड़ लोगों का ये भारत, ये हमारा बहुत अच्छा घर है, ये इस घर को मत तोड़ो। पॉपुलर फ्रंट बड़ा कम्युनल तंजीम, बहुत कम्युनल लोग, बड़े खतरनाक लोग, क्या क्या इल्जाम हमारे ऊपर, क्या क्या इल्जाम। मेरा मिसाल, मैं पॉपुलर फ्रंट का नेशनल काउंसिल का आदमी हूं, मेरा मिसाल, मेरा जो दुकान है वो दुकान चर्च का बिल्डिंग है। मेरा दुकान को लीज में मैं मुसलमान लिया हूं और मैं रेंट को दिया हूं हिंदू को। बिल्डिंग क्रिश्चियन की, लीज में लिया मुसलमान, रेंट को दिया हिंदू को। पॉपुलर फ्रंट के कम्युनल लोग, क्या मेरे गांव में एक भी मुसलमान नहीं है क्या? मेरे गांव में 1000 मुसलमान है, मगर फिर भी एक अच्छा हिंदू आया, सीधा आदमी है, मैं उसको रेंट को दिया। वो मेरी मर्जी, मैं उधर हिंदू और मुसलमान बोल के तफर्रुका नहीं किया, कम्युनल संगठन हम। यही इल्जाम टिप्पू सुल्तान पे लग रहा है, यही इल्जाम। जब गलत है गलत बोलने सीखो, वो गलत बोलना जब बोल दिए उधर हिंदू रह गया तो वो गलत में हम कम्युनल नहीं हो गए। आरएसएस बीजेपी गलत है, उसको गलत करके बोलना, वी आर नॉट एंटी हिंदू, हम हिंदू के खिलाफ नहीं है। क्योंकि यह भारत देश की जो आज की संघर्ष है, न्याय का जो जिद्दोजहद है, इट इज नॉट हिंदू वर्सेस मुस्लिम, यह हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है। आरएसएस चाहती है इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाना बोलकर। यह जालिम वर्सेस मजलूम है, यह जालिम वर्सेस मजलूम है। अभी इधर जालिम आरएसएस है, उसके वजह से हम आरएसएस के खिलाफ बात करते हैं। मगर ये लोग शातिर लोग उसको क्या करना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं। इट इज नथिंग अबाउट मुस्लिम्स, इट इज नथिंग अबाउट हिंदूस। हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। फाइनली आज मैं अखबार देख रहा था, अखबार में आया तकरीबन 13 मुल्कों से, अलग अलग 13 मुल्कों से आरएसएस के लोगों को मध्य प्रदेश भोपाल में बुलाकर एक प्रोग्राम किया गया। यह 13 मुल्कों से आरएसएस वालों को बुलाकर एक प्रोग्राम, वो प्रोग्राम के बाद एक स्टेटमेंट आया है, वो मैं पढ़ा हूं, कल्चर के बारे में, मोरालिटी के बारे में, एथिक्स के बारे में, यह सब बात है। कौन? आरएसएस का चीफ मोहन भागवत की तरफ से। अब ये 13 मुल्कों से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से जो आए हुए आरएसएस के लोग उधर जाकर कोई हिंदू धर्म का काम करने के लिए नहीं आए। उधर आए क्या मकसद से? उधर से आए क्या मकसद से? उधर से आए वहां के लोगों के दरमियान में इस्लाम के खिलाफ नफरत को डालने के लिए। वहां से आए वहां के लोगों के दिलों में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नफरत को डालने के लिए, जैसा हमारे भारत देश में हुआ। हम 50 साल पहले बोल रहे थे आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं, यह काम का अंजाम बड़ा बड़ा खतरनाक रहेगा। आज क्या हुआ? आज ऐसी एक कौम को बनाए ये लोग। वो कौम कैसी कौम बन गई है मालूम है आपको? उनको अपनी तरक्की में कोई खुशी नहीं, उनको मुसलमान की बर्बादी में खुशी है। उनको ऐसी कौम बनाए वो लोग। वही कौम अभी ऑस्ट्रेलिया में जाकर बनाएंगे, वैसे ही लोगों को अमेरिका में बनाएंगे, वैसे ही लोगों को यूरोप में जाकर बनाएंगे। ये यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जीने वाले मुसलमान और दूसरे बड़े बड़े एक्टिविस्ट, अलग अलग समुदाय के, ये लोग इंडिया में रहने वाले अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जब फोन करते हैं, फोन करके बड़ी हमदर्दी जताते हैं। क्या भाई, इंडिया में हालात बहुत खराब है क्या? जिनोसाइड की बात कर रहे हैं, कत्ले आम की बात चल रही है, इधर तलवार त्रिशूल ये वो इकट्ठा करो, वो करो, ये करो बोलकर बात चल रही है। मस्जिदें, गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है बुलडोजर डालकर, ऐसे हमदर्दी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से बैठकर, अमेरिका से बैठकर
लोग, अभी हमदर्दी आप करने का दौर चला गया, हमदर्दी करने का दौर चला गया। अभी 5 साल 10 साल के पहले ऐसा हालात आएगा अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आपके ऊपर हमदर्दी करने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐसी हालात आ जाएगी। तो आज दिस इज द टाइम टू एक्ट। अभी हम लोग काम नहीं करेंगे तो क्या हालात रहेगी, क्या हालात रहेगी, इसे हम समझना चाहिए। और क्या मकसद से आए उधर से, दूसरा इनका मकसद क्या है मालूम? इंडिया में जब भी जुल्म होता है मुसलमानों पे, क्रिश्चियंस पे, इस जुल्म के बारे में अलग अलग वतनों में अलग अलग मुसलमान, क्रिश्चियन, अलग अलग संगठन के लोग बात करते हैं, बोलते हैं कि इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इधर इतना जुल्म चल रहा है बोलकर जो वो लोग बात करते हैं। अब वो जो बात करने वाले लोगों को झूठे लोग, वो लोग मक्कार लोग बोलकर उनके बारे में एक इल्जाम की तहरीक चलाने के लिए वहां से लोगों को इधर बुलाए। तो ये ऐसा एक सोच रखकर ये जो आरएसएस के लोग इतना डीप जाके काम कर रहे हैं, इतना डीप जाके काम कर रहे हैं। अभी ऐसे दौर में जीने वाले, ऐसे दौर में जीने वाले मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, दलित, सब पिछड़े वर्गों की जिम्मेदारी क्या है? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें धमकाया जाएगा, हमें डराया जाएगा, कभी जेल बताकर, कभी मौत बताकर, कभी एजेंसियों को बताकर हमें डराया जाएगा। तो उस वक्त पर हमें डरना नहीं चाहिए, उस वक्त पर हमें साबित कदम रहकर काम करना चाहिए। और भाइयों, हमारे सामने एक प्रॉपर एक्शन प्लान टू प्रोटेक्ट, टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स ट्रू स्पिरिट, उसके असल स्पिरिट में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें रात दिन हमें काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। बातें कम, काम ज्यादा, काम ज्यादा। उसके लिए थोड़ी बिजनेस की कुर्बानी देना चाहिए, उसके लिए थोड़ा नींद की कुर्बानी देना चाहिए, उसके लिए हर किस्म की सैक्रिफाइस को देकर ही हम हमारे देश को बचा सकते हैं। और ये आरएसएस के लोग बहुत डरने वाले लोग हैं, बहुत डरने वाले लोग हैं, ब्रिटिश के गुलाम हैं, बहुत डरने वाले लोग। इनसे हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, इनसे हमें डरने की जरूरत हमें नहीं है। कामयाबी कभी भी मजलूम की कामयाबी हुई, कामयाबी कभी भी हक की कामयाबी हुई। तो यही कहते हुए 47 ईयर्स में अपने जान को कुर्बान किए हुए उस शहीद को याद दिलाते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूं। आप लोग बड़े इत्मीनान से मेरी बात को सुने, आपको मैं शुक्रगुजार हूं। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले ऐक्यता वेदिके, सौहार्द वेदिके वालों को मैं शुक्रगुजार हूं। और इस मौका बनाकर देने वाले इस कायनात के परवरदिगार अल्लाह का शुक्र करते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।